जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 प्रदेश के जिंदाबाद जिंदाबाद उप मुख्यमंत्री पहली बार ऊना जिला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मिले हैं। सम्मानित मुकेश अग्निहोत्री जी, राकेश कालिया जी हमारा राजनीतिक जीवन विधायक के तौर पर, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा हो, मुकेश अग्निहोत्री जी का हो, राकेश कालिया जी का हो, 2003 में हम पहली बार विधायक बने। संगठन के अध्यक्ष के तौर पर मैं कार्य तो कर रहा था, लेकिन विधायक कालिया जी के साथी के रूप में हम बने। राकेश कालिया जी हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हमारी 7 लखती पंचायत के विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे एडवोकेट जनरल जो एनएसयूआई के संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री अनूप रतन जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व के अध्यक्ष सुरेंद्र कंवर जी, मेरे सामने रेणु कालिया जी भी बैठी है, सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। चुनाव के दौरान मैं आपके पास आया था और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप राकेश कालिया जी को दोबारा से मत डालकर विधायक बनाइए। आपके क्षेत्र में कोई काम की कमी नहीं रखी जाएगी। विडंबना देखिए, राकेश कालिया जी पर मां चिंतपूर्णी का पूरा आशीर्वाद है। राकेश कालिया जी ने सोचा कि मैं अब कुछ समय इंतजार करता हूं, यहां से कांग्रेस का टिकट कट गया, इन्हें टिकट राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ना मिल सका, ये शांत मन से अपने घर में बैठे रहे। लेकिन मां चिंतपूर्णी को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति जो किसी राजनीति का शिकार हुआ है, उस राजनीति के शिकार के कारण घर में बैठा है। और विडंबना देखिए, यहां से जिसको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा, वो राजनीतिक क्षेत्र में बिक गया और मां चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से दोबारा से राकेश कालिया जी इस क्षेत्र के विधायक बने, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कालिया जी भी 4 बार के विधायक है, मैं भी 4 बार का विधायक हूं, मुकेश जी हमारे 5 बार के विधायक हैं। और बड़े गर्व की बात है कि 75 साल के इतिहास के बाद, देश की आजादी के बाद और प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी बने और उप मुख्यमंत्री भी बने। उप मुख्यमंत्री के तौर पर जहां हमारी पानी की पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, दिन रात चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रदेश को विकास के क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो, चाहे पेयजल के रूप में हो, उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरी चर्चा होती रहती है। ऊना प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जो प्रदेश में सौर जिला के नाम से जाना जाएगा, सौर जिला के नाम से जाना जाएगा। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड टाइम में
मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगाया 32 मेगावाट का पेखू वाला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। बंजाल का 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगलोर में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 163 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो चुका है और उस पर ऊना जिला में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता ऊना जिला की तीव्र गति से विकास की जो बात माननीय मुकेश जी ने की है, वो इस दृष्टि से भी देखिए। आप कभी कभी गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि बिजली चलेगी, बिजली की ट्रांसमिशन कहां से आएगी। आने वाले समय में ऊना जिला और जिलों को भी दिन के समय रोशनी प्रदान करेगा। हरोली में हम बुलेट ट्रक पार्क लगाने जा रहे हैं। हमारी उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन विकास की दृष्टि से मैंने ये सोचा कि उस बल्क ड्रग पार्क को लगा लिया जाए। हरोली में उसकी स्थापना की हमने और अगले 2 साल में बल्क ड्रग पार्क का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी 2007 में, 17 में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र में भी उनकी सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, विकास को गति तेज करेंगे। ऐसी गति तेज की कि पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके अगर किसी सरकार ने किया है तो वो जयराम ठाकुर जी की 2017 से 22 तक की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे और जयराम जी यहां मुख्यमंत्री जी थे। बार बार कहते थे मेरे मोदी जी से अच्छे रिश्ते हैं और बार बार ये कहकर कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया और कैसे जो आपके पैसे थे, जो जनता की संपदा थी, उसको कैसे लुटाया, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कभी राजनीति में प्रवेश भी नहीं किया होगा, कभी पंचायत का प्रधान भी नहीं रहा होगा। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मेरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता हूं और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में जिस दिन मैं शपथ लेता हूं, उस दिन मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे उन परंपराओं को तोड़ना है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है जो भ्रष्ट व्यवस्था है। एक परंपरा थी कि सचिवालय में जाकर सभी अधिकारी उनका स्वागत करते हैं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा रखते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया। मैं सबसे पहले उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों की ना तो माता थी ना पिता थे, वो अनाथ हो चुके थे। उनके अनाथ आश्रम में गया, उनसे कुछ सीख ली और अगले दिन मैं सचिवालय जाता हूं। सचिवालय में जाकर जब अधिकारी अपना लेखा जोखा रखते हैं, कहते हैं कि इस प्रदेश के पास धन नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? कहा चुनावों से पहले जून 2022 से इस प्रदेश के खजाने को लुटाना शुरू कर दिया और 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तकरीबन 600 के करीब संस्थान खोल दिए, जिसमें स्कूल थे, जिसमें हेल्थ सेक्टर था, और कहा कि जो बांट सकते हैं बांट दो, हमें दोबारा चुनाव जीतना है। 5000 करोड़ रुपए की संपदा जो गरीब जनता की थी, किसान की थी, आम नागरिक की थी, उसको बांट दिया गया। कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए कर्जा भी लेना पड़े
तो भी इसमें हमें संपदा को बांटना है। हर जगह जिसके बड़े बड़े होटल हैं, जिसकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कारखाने हैं, उनको भी पानी की सब्सिडी दे दी गई, बिजली की सब्सिडी दे दी गई और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली के क्षेत्र में दी गई।